बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 से, टॉपिक नंबर या कह लीजिए लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के पीओवी से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जितना इसका डाटा नहीं है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। लेकिन इसी लेक्चर के अंदर हम इसको रिलेट करेंगे एक और टॉपिक के साथ, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो उसको इसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं कि ये क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड को अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो एमसीक्यू पहली लाइन में कि कोवलेंट बॉन्ड का जो दूसरा नेम है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कहते हैं, इस चीज को हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो पहले एमसीक्यू के तौर पे आपने इसके दोनों नाम याद रखने हैं, फिर इसकी डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एटमों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की बहा में इश्तराक होता है, वो इलेक्ट्रॉन चाहते हुए शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का नाम देते हैं। सपोज हमारे पास कुछ एक एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं जी। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल, H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, F2 है एंड सो ऑन। काफी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। H2 के अंदर अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी बॉन्ड को अगर मैं शो करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है जिसे मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन का जिसे मैंने क्रॉस से शो किया। तो ये वाला जो पेयर यहाँ पे दरमियान में बन गया है, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ये जो पेयर बना है, दिस पेयर इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी पेयर की वजह से इस कोवलेंट बॉन्ड का अदर नेम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पड़ गया। इसी तरह से सारे एटम्स के दरमियान, यहाँ क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ऑक्सीजन में दो होंगे, और जो आपके पास क्लोरीन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जबकि ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, नाइट्रोजन में तीन होंगे और फ्लोरीन में एक होगा। अब एक तो ये बात होगी कि इसकी एग्जाम्पल आपने एक या दो एग्जाम्पल कोट कर देनी है, ये इनफ होगी, मोर देन इनफ है। उसके बाद ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये किस तरह के एटम्स के दरमियान बनता है? ये मोस्टली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। जो नॉन मेटल्स हैं, जब ये आपस में बॉन्ड्स बनाती हैं तो ये थ्रू कोवलेंट बॉन्ड आपस में अटैच होती हैं। दूसरी बात, ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है तो इसकी कुछ ना कुछ टाइप्स होती होगी, कोई कैटेगरी होगी जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। ऑब्वियसली जो कोवलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, और इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक होता है जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी इसकी बनती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आप सिंपली ऐसे ही याद रख सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब होगा जब आपके पास हेटेरो एटम्स होंगे। एटम अगर डिफरेंट होंगे, वो मिलकर अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा उससे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जो नॉन पोलर होगा, ये होमो एटम्स के दरमियान होगा। होमो एटम्स का मतलब, होमो मीन होता है सेम, तो जब सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उसे हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। इस तरह से इस जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी मेन तीन टाइप्स होती हैं जो मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टडी की जाती हैं। इसकी तीन टाइप्स हमारे पास, एक होते हैं सबसे पहले जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी इसकी जो टाइप बनती है वो है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हैं तीनों कोवलेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर इनकी डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो वाला कोवलेंट बॉन्ड होगा जैसा कि ये हाइड्रोजन के अंदर है, जब बॉन्ड बनाने वाला हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर बने। एक इलेक्ट्रॉन पेयर के नतीजे में एक ही बॉन्ड बनेगा, तो इससे आप लोग कहोगे दिस वन इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की, तो हर एक ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, जिसके नतीजे में यहाँ पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। और इस तरह के केमिकल बॉन्ड को आप इस तरह से दो लाइनों से दोनों एटम्स के दरमियान डिनोट करते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी बनेगी, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड में होगी। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, तो बॉन्ड बनाने वाला हर एटम
तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। जैसे नाइट्रोजन में हर एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो नाइट्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो और इसको ऐसे हम तीन लाइनों से शो करते हैं। तो जहाँ पे सिंगल लाइन होगी वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ डबल लाइन होगी वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे ये ट्रिपल लाइन होगी उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। अब अगली कौन सी चीज है जो हमें बताती है कि जो आपके पास केमिकल बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट है, आयोनिक है, पोलर है या नॉन पोलर है, उसको हम इसके सेकंड पार्ट में देखने लगे हैं, क्योंकि हमारी बुक में इतना ही डाटा इसकी डेफिनेशन और एक आध एग्जांपल का दिया हुआ है। और इस एग्जांपल को, जैसे कि सपोज ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है, इसको आप जो डायग्राम के तौर पे इस तरह से भी शो कर सकते हो। ये पहला हमारे पास है जी हाइड्रोजन है, तो इसका एक ही शेल होगा, पहला शेल। ये इसका न्यूक्लियस हो गया सेंटर के अंदर, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो कर दिया। और दूसरा जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। जब इनकी बॉन्डिंग आप करवा रहे होंगे बॉन्डिंग से पहले, इस तरह से आप इनको अलग-अलग शो करें। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो कर दिया। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं इस तरह से, तो फिर इनको आपने इनकी डायग्राम किस तरह से बनानी है। एक एटम को आप जो है ड्रॉ करें, ये आपके पास है जी इसका न्यूक्लियस, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन है इसका डॉट वाला, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो कि आप यहाँ पे बनाएं। और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करें कि इसका जो आखिरी शेल हो वो इसके साथ शेयर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में, इसका जो इलेक्ट्रॉन है आप क्रॉस से शो कर दें। अब ये इस तरह की कंडीशन हो गई कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके शेल से रोटेट होकर जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके शेल से ट्रेवल करके जा रहा है। इसका मतलब दोनों एटम्स ने, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आप डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया आज के लेक्चर के कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमने साथ साथ डिस्कस कर ली। अब अगला पार्ट आज के लेक्चर का जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड केमिकल बॉन्ड। लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बनने वाले बॉन्ड की नेचर क्या हो। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो एक पैरामीटर स्टडी कर लेना है, सीख लेना है। पैरामीटर क्या है जी? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। दो एटम जो आपस में अटैच हों, सपोज मैं पहले एक चीफ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये HCl है, तो इसमें ये दोनों एटम आपस में अटैच हैं। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आएगा वो डिसाइड करेगा कि बनने वाले बॉन्ड की नेचर क्या होगी। तो उसमें आपके पास फर्स्ट केस ये है कि अगर तो डेल ई एन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो हो आपके पास 0 से लेकर 0.4 तक, दो अटैच्ड एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक हो तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की नेचर को हम कहेंगे ये आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर इसको हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते होते हैं। ये CB में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर आपके पास दूसरी कैटेगरी ये बनेगी जो आपने याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है दो अटैच्ड एटम्स के दरमियान 0.4 से लेकर 1.8 तक हो, तो जो बनने वाले बॉन्ड होगा उसकी नेचर को हम लोग कहेंगे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर है लेकिन अभी तक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयोनिक नहीं है। और अगर तीसरी कैटेगरी ये बनेगी कि अगर हमारे पास दो अटैच्ड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.8 हो, तो तब हम कहेंगे कि अब बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी नेचर प्योर आयोनिक है। आयोनिक बॉन्ड है वो आपके पास, या फिर आप उसको प्योर आयोनिक बॉन्ड भी कहते होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को देखते हुए उसमें एटम्स को देखें और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि बॉन्ड, बनने वाले बॉन्ड की नेचर क्या होगी। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज मेरे पास H2 है। अब सबसे पहली बात, जो होमो एटम्स होते हैं एक जैसे होमो एटम्स सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा डेल EN वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये आपके पास क्या होंगे, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये तो कैटेगरी हमने डिसाइड कर ली। अब बात
तब यहाँ पे स्टार्ट होती है जब हीट्रो एटम आते हैं। H2 में हमने अगर देखा तो H2 में दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। डिफरेंस अगर निकालें तो 0 निकलेगा। तो ये तो प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इसी तरह से Cl2 में भी आपके पास होमो एटम्स हैं, O2, N2, F2। ये सारे एटम्स में देखा जाए तो आपके पास जो सारे मोलिक्यूल्स में देखा जाए तो बॉन्ड जो है एटम सेम होने की वजह से बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होंगे। बात तब स्टार्ट होती है जब आपके पास जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सपोज एचएफ की एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा, पोलैरिटी भी होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमें पता है, फ्लोरीन की होती है 4.0 और हाइड्रोजन की है 2.1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाता है 1.9, जो कि 1.8 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम इस केमिकल बॉन्ड को कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ आयोनिक बॉन्ड। मुझे इस बात से खैर थोड़ा सा इख्तलाफ है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के मुताबिक 1.9 डिफरेंस आ गया, लेकिन सम बुक्स में जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो वेरी करती है। इस वजह से जो है इसकी नेचर को आयोनिक बॉन्ड लिखने की बजाय मैं अगर सजेस्ट करूं तो इसमें इसकी जो नेचर है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए, क्योंकि ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो आपके पास नेचर होती है केमिकल बॉन्ड की वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मैं इसको आयोनिक बॉन्ड कंसीडर नहीं करूंगा, इवन के इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.9 आ गया। खैर कुछ एक्सेप्शन होती हैं केमिस्ट्री में, उसको भी आप एक्सेप्ट करें। अब दूसरी जो एग्जाम्पल है, इसकी नेचर बाकायदा बुक्स पे आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेगी। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज ऑफ NaCl। NaCl में अगर हम देखते हैं तो किस तरह का केमिकल बॉन्ड है। अब हमारे पास जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.0 है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकालने का तरीका यह है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो उसमें से कम वाली को माइनस कर दें, और सोडियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे पास है 0.9। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, यानी कि ज्यादा में से कम को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट बन जाता है जी 2.1। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है 2.1 है, तो वो तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर आपके पास आयोनिक बॉन्ड है, और हमें पता है NaCl में आयोनिक बॉन्ड ही होता है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेंशन, जैसा कि जी है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0 है, जबकि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बुक 1 है। मैं अकॉर्डिंग टू बुक इसलिए कह रहा हूँ कि सम टाइम बुक्स में ना ये वैल्यूज वेरी करती हैं, तो न्यू बुक में तो 1 ही लिखी हुई, तो हमने इसी को फॉलो करना है क्योंकि एग्जाम इसी से आएगा, पेपर हमने इसी से देना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 3 आ गया, तो ये भी आपके पास क्या है जी, प्योर आयोनिक बॉन्ड है। इसी तरह से काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हेटेरो एटम में आप डिस्कस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस देखें और वो डिफरेंस आपको बताएगा कि आपके पास जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है। HCl हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है, क्लोरीन की है 3.0, तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस जो आया वो है 0.9। ये भी आपके पास क्या हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Br2 में क्या गैस करते हैं कि Br2 में जो बॉन्ड होगा उसकी नेचर क्या होगी, ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें। यहां तक हमने आज के टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 से 2 टॉपिक्स छोटे छोटे कवर किए हैं। एक है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे हम केमिकल बॉन्ड के नेचर को कैसे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जी अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसके साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।